नमस्कार। और आज के इस विचार मंथन में स्वागत है। हमारे सामने कुछ ऐसे स्रोत हैं जो हमें हकीकत, ज्ञान और हमारी अपनी समझ की सीमाओं के बारे में सोचने पर आप कह सकते हैं मजबूर करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम सब बस एक जानी पहचानी लीक पर ही चल रहे हैं, अपनी बनाई दुनिया की दीवारों के भीतर। हाँ, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कई बार। और ये स्रोत हमें प्लाटो की गुफा के प्रसिद्ध रूपक की गहराई में ले जाते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हम अपनी सीमित धारणाओं के एक तरह से कैदी बन सकते हैं। कैदी। और ये भी कि ज्ञान की ओर सफर हालांकि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर कितना जरूरी है। तो आज हमारा मकसद है इस कहानी के आज के जमाने के लिए मायने समझना। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। गुफा की कहानी ये कुछ यूं है कि कुछ लोग जन्म से एक अंधेरी गुफा में कैदी हैं, जी, जंजीरों से बंधे हुए, और वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं, बस। सिर्फ सामने की दीवार। हाँ, उनके पीछे एक आग जल रही है और उस आग और कैदियों के बीच से लोग तरह तरह की चीजें लेकर गुजरते हैं। बिल्कुल। और कैदियों को दीवार पर सिर्फ उन चीजों के परछाइयां ही दिखती हैं। हाँ, और क्योंकि परछाइयां। हाँ, परछाइयां। क्योंकि उन्होंने कभी असली दुनिया देखी ही नहीं, तो वो उन्हीं परछाइयों को ही हकीकत मान लेते हैं। सही बात है। अगर देखा ही नहीं कुछ और तो वो ही सच लगेगा। एग्जैक्टली। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई आज के दौर में हमारी परछाइयां क्या हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या है वो? शायद सोशल मीडिया पर दिखने वाली वो एकदम परफेक्ट जिंदगियां हो सकता है, या समाज की तय की हुई सफलता की परिभाषाएं। बिल्कुल। या फिर वो जानकारी जो हमें सिर्फ अपनी ही विचारों के बुलबुले में मिलती रहती है। हाँ हाँ, इको चेम्बर जिसे कहते हैं। वही। हम अक्सर इन भ्रमों को, इन परछाइयों को सच मान लेते हैं। तो कहानी में फिर एक मोड़ आता है ना, जब एक कैदी को आजाद कर दिया जाता है। हाँ, उसे आजाद करके गुफा से बाहर लाया जाता है, सूरज की रोशनी में। जाहिर है, बाहर निकलते ही सूरज की तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती होंगी, उसे तकलीफ होती होगी, सब धुंधला लगता होगा। बिल्कुल। और ये मानना उसके लिए बेहद बेहद मुश्किल होता है कि उसकी अब तक की जो पूरी दुनिया थी वो सिर्फ परछाइयां थी। बाप रे, ये तो बड़ा झटका होगा। हाँ, ये है बदलाव की तकलीफ, ज्ञान की ओर बढ़ने का संघर्ष। स्रोत इसे नायक की यात्रा, हीरोज जर्नी उससे जोड़ते हैं। हीरोज जर्नी? अच्छा, मतलब वो परिचित दुनिया से निकलकर चुनौतियों का सामना करना। हाँ, वही। जब हम अपने पुराने विश्वासों पर सवाल उठाते हैं या कुछ ऐसा नया सीखते हैं जो हमारी सोच को सीधी चुनौती देता है, तो ऐसी ही असहजता, ऐसी ही तकलीफ महसूस होती है। पर ये जरूरी है? ये एक तरह से दिमागी कसरत का संकेत है, विकास की निशानी है, जरूरी है। और फिर शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि जब वो आजाद कैदी वापस गुफा में जाता है। हाँ, ताकि बाकियों को सच्चाई बता सके। हाँ, तो होता क्या है, अब उसकी आंखें अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाती, है ना, नहीं देख पाती। और दूसरे कैदी उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये देखो, बाहर की दुनिया ने इसे अंधा और पागल बना दिया है। बिल्कुल। वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि वो तो आजाद होने के विचार से ही डरते हैं। डरते हैं? हाँ, यहाँ स्रोत प्रोमेथियस की यूनानी कहानी याद दिलाते हैं। वो मिथ प्रोमेथियस? जिसने आग चुराई थी। हाँ, वही, जिसने देवताओं से आग यानी ज्ञान का प्रतीक चुराकर इंसानों को दी और फिर उसे सजा भुगतनी पड़ी। अच्छा, तो ये कहानी दिखाती है कि सच या नया ज्ञान बताने पर अक्सर विरोध झेलना पड़ता है। प्लेटो के अनुसार कई लोग अपनी अज्ञानता में ही रहना पसंद करते हैं, वो सच से डरते हैं और सच बताने वाले को दुश्मन समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोशिश ही छोड़ दी जाए। स्रोत क्या कहते हैं इस प्रतिरोध से निपटने के बारे में? कोशिश नहीं छोड़नी है। स्रोत इशारा करते हैं कि जबरदस्ती या अहंकार से बात नहीं बनती। धैर्य और हमदर्दी चाहिए। ये समझना होगा कि हर कोई एक ही समय पर एक ही स्पीड से सच स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। शायद दूसरों को धीरे धीरे, हौले हौले उस रोशनी की तरफ आने में मदद करनी होगी, बजाय इसके कि उन्हें एकदम से पकड़कर सीधे सूरज के सामने खड़ा कर दिया जाए। हाँ, मतलब धीरे धीरे समझाना होगा, आंखें एडजस्ट करने का समय देना होगा। सही कहा। तो इन सारे स्रोतों का निचोड़ सार यही है कि हमें अपनी मानी हुई हकीकत पर सवाल उठाने की हिम्मत करनी चाहिए। जी, जैसा सुकरात ने कहा था, है ना, कि बिना परखा जीवन जीने लायक नहीं है। बिल्कुल। हम सब अपनी अपनी मानसिक गुफाओं में हो सकते हैं, अपनी धारणाओं, अपने पूर्वाग्रहों, सामाजिक दबावों से बंधे हुए। हाँ, और अहम बात यह है, जैसा आपने कहा, कि गुफा से बाहर निकलने का रास्ता हमेशा मौजूद है,
चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। हमेशा ये रूपक हमें अज्ञानता के अंधेरे में पड़े रहने के बजाय ज्ञान की रोशनी की तलाश करने के लिए उकसाता है, हिम्मत देता है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचते हैं। हाँ, जरूर। वो कौन सी एक परछाई है जिसे हम अपनी जिंदगी में सच मानकर जी रहे हैं? ऐसा क्या है जिसे हमने हकीकत समझ लिया है, पर शायद वो सिर्फ एक परछाई हो? ये गहरा सवाल है। और एक और बात, उस सच की आग की तरफ, उस असली चीज की तरफ मुड़कर देखने के लिए आज पहला छोटा सा कदम वो क्या हो सकता है?